देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई। वजह सिर्फ और सिर्फ हिट एंड रन कानून का विरोध। जी हाँ, केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल तक खड़ा हो गया। हाल ही में कानून में किए गए संशोधन का देश भर में चक्का जाम कर विरोध किया गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में ट्रक और बस ड्राइवर की हड़ताल के चलते हाहाकार तक मच गया था। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली थी। सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में देखा गया। और तो और हिट एंड रन कानून के नए प्रावधानों के खिलाफ ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल से देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक वस्तुओं सहित परिवहन सेवाओं पर काफी इसका प्रभाव भी देखने को मिला। लेकिन आपको यहाँ एक बात ये भी बता दें कि नए कानून में प्रावधान है कि जो ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क हादसे का कारण बनते हैं और पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को सूचित किए बिना भाग जाते हैं तो उन्हें 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ बता दें, जो इस कानून का पालन करेगा उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई लगभग नहीं होगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज बता दें, ये कानून आखिर क्यों इसमें प्रावधान किया गया है, इसकी वजह यह है। दरअसल साल 2022 में कुल दुर्घटनाओं में से लगभग 72% सड़क जो हादसे हुए थे, उन सड़क दुर्घटनाओं में 71% कुल मौतें तेज गति के कारण हुई थी। इसी वजह से इस हिट एंड रन कानून में बदलाव किया गया है। दरअसल हिट एंड रन के मामले सड़क दुर्घटना से जुड़े होते हैं। हिट एंड रन का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी शख्स या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। ऐसे में सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के अभाव की वजह से दोषियों को पकड़ पाना और सजा देना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस नियम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है वो हाल ही में संसद से पारित 3 नए कानून का हिस्सा है। दरअसल आईपीसी की जगह लेने वाली बीएनएस की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। ये धारा लापरवाही से मौत का कारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है। लेकिन इसका विरोध क्यों हो रहा है, ये बताने से पहले हम आपको सुनाते हैं हिट एंड रन पर संसद में अमित शाह ने क्या कुछ बताया था। एक मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने 2 हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाती थी, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का प्रावधान किया। अब आपने सुना अमित शाह ने इस कानून को लेकर क्या कुछ कहा। दरअसल जो नए नियम आए हैं, ड्राइवरों में इस बात का डर है कि उनके खिलाफ बनाया गया है ये नया कानून। यदि नए कानून के अनुसार वो घायल की मदद करने जाते हैं, ऐसे में उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं अमृत लाल मदान, उनका दावा है कि संशोधन से पहले जिम्मेदार व्यक्तियों से सुझाव नहीं लिए गए हैं। इसके अलावा मदान ने यह भी कहा है कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है। इस वजह से कहीं न कहीं कानून में जो प्रावधान किया गया है उसका विरोध हो रहा है। फिलहाल इस कानून को लेकर अभी भी कई तरह के कंफ्यूजन है। उन्हें सरकार दूर करने का वादा ट्रांसपोर्टरों से कर रही है, लेकिन बावजूद इसके ट्रांसपोर्टर सरकार की ओर से लिखित में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार पहले अपना रुख साफ करे, उसके बाद ही हम अपनी हड़ताल को वापस लेंगे। हालांकि कई जगहों पे हड़ताल खत्म हो गई है, हालांकि अभी भी कई जगहों पे हड़ताल जारी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।